हेलो फ्रेंड्स, सी जॉब एंड एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नई नई जॉब्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से 3 अलग अलग विभागों की रिक्तियों की जानकारी देने वाला हूं, जिसमें आपका कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इसके साथ साथ रोजगार कार्यालय में 200 पदों पर बम्पर भर्ती तथा इसी के साथ साथ आपका खाद्य शाखा में भी कुछ पद निकाली गई है, जिनकी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। यदि मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में कुछ पदों पर रिक्तियाँ जारी की गई है। इनके लिए वॉक इन इंटरव्यू की आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों के लिए किया जाएगा। देखिए इसकी संपूर्ण जानकारी। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 2021-22 हेतु कुछ पदों पर भर्तियां निकाली गई है, जिसमें आपका मेडिकल ऑफिसर मेल कैंडिडेट की 9 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी सैलरी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 25,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने BHMS, BAMS या BUMS की डिग्री लिया है वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनकी इंटरव्यू की डेट की मैं बात करूं दोस्तों तो वाकई इंटरव्यू की जो डेट है 21 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गई है। 21 अक्टूबर को आप इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। उसी प्रकार से आपका साइकेट्रिक नर्सिंग के भी पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी यदि मैं योग्यता की बात करूं तो साइकेट्रिक नर्सिंग में BSc नर्सिंग के साथ साथ डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग होना चाहिए। इनकी इंटरव्यू की डेट 22 अक्टूबर निर्धारित की गई है। उसी प्रकार से आपका साइकेट्रिक सोशल वर्क के भी पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन MPhil रखा गया है। इनकी यदि मैं इंटरव्यू की डेट की बात करूं दोस्तों 23/10/2021 निर्धारित की गई है। इसी प्रकार से आपका ब्लॉक मैनेजर अकाउंट के पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनके कुल पदों की संख्या 2 है। यदि मैं इनकी क्वालिफिकेशन की बात करूं दोस्तों तो ब्लॉक मैनेजर अकाउंट के लिए ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने BCom किया है 55% अंकों के साथ BCom उत्तीर्ण है तथा 1 साल का जिनके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है, चाहे वह DCA हो या PGDCA, तो वह इस पद के लिए योग्यता रखते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों आपका ब्लॉक मैनेजर डाटा के भी 2 पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके लिए ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, साथ ही साथ PGDCA है या BCA कंप्यूटर साइंस में है, वो इस पद के लिए योग्यता रखते हैं। इनकी इंटरव्यू की डेट की मैं बात करूं दोस्तों तो 26/10/2021 को इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। उसी प्रकार से आपका अकाउंटेंट के भी पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसकी वेतनमान 18,000 रुपये है। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने BCom किया है तथा PGDCA जिनके पास है वह इस पद के लिए योग्यता रखते हैं। इसकी इंटरव्यू की जो डेट है वह 25 अक्टूबर निर्धारित की गई है। उसी प्रकार से दोस्तों आपका नर्सिंग ऑफिसर के 7 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी वेतनमान की मैं बात करूं तो 16,500 रुपये प्रति माह देय होगा। इसके लिए BSc नर्सिंग या GNM कोर्स जिन्होंने किया है वो इस पद के लिए योग्यता रखते हैं। इनकी यदि मैं इंटरव्यू की डेट की बात करूँ दोस्तों तो 27/10/2021 की इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। इसी प्रकार से आपका स्टाफ नर्स के भी 9 पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके लिए BSc नर्सिंग या GNM की योग्यता होनी चाहिए। इसकी इंटरव्यू डेट 28 अक्टूबर निर्धारित की गई है। उसी प्रकार टेक्निकल असिस्टेंट के 1 पद स्वीकृत है, जिसके लिए डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज में होना चाहिए। इस प्रकार से टेक्निकल असिस्टेंट हियरिंग इम्पायर्ड चिल्ड्रन के लिए भी पद स्वीकृत किए गए हैं। ब्लॉक सुपरवाइजर के लिए 2 पद स्वीकृत किया गया है। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने BSc किया है बायोलॉजी से वो इस पद के लिए इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। इनकी वेतनमान की बात करूं दोस्तों तो 21,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। इनके लिए 1 नवंबर 2021 निर्धारित की गई है। उसी प्रकार से आपका सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के लिए 18,500 रुपये सैलरी दिया जाएगी। इसके लिए भी बैचलर डिग्री होना चाहिए या रिकॉग्निशन सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स भी यदि आपके पास है तो आप इस पद के लिए योग्यता रखते हैं। उसी प्रकार से आपका काउंसलर ब्लड बैंक के लिए भी 1 पद स्वीकृत किया गया है, जिनकी योग्यता की मैं बात करूं तो ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने सोशल वर्क में ग्रेजुएशन किया है या सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या ह्यूमन डेवलपमेंट से ग्रेजुएशन किया है वो इस पद के लिए योग्यता रखते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है दोस्तों। अलग अलग पद के लिए इंटरव्यू की डेट निर्धारित की गई है। इनकी संपूर्ण जानकारी आपको www.dantewara
dantewada.government.in पर भी मिल जाएगी। मैं इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय रोजगार सेवा जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र सुकमा जिला सुकमा छत्तीसगढ़ में भी 200 पदों पर बम्पर भर्ती निकाली गई है। देखिए दोस्तों, जिला सुकमा एवं अन्य जिले के न्यूनतम 10वीं पास जो पुरुष अभ्यर्थी है उनके लिए यह बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र सुकमा द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में 5/10/2021 से 6/10/2021 अर्थात 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर को 11 बजे रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इस रोजगार मेले के माध्यम से 200 गार्ड के पदों पर भर्ती की जाएगी, अर्थात 200 गार्ड के पदों पर भर्ती रोजगार मेले के माध्यम से होगी। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी बेरोजगार युवा साथी हैं उनको रोजगार का एक बहुत ही सुंदर अवसर उपलब्ध हो रहा है। यदि आप इनके लिए अर्थात सिक्योरिटी गार्ड के लिए योग्यता रखते हैं तो संबंधित प्लेसमेंट कैंप में शामिल हो सकते हैं। आपकी ड्यूटी छत्तीसगढ़ और हैदराबाद में लगाई जाएगी। इस प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से निजी क्षेत्र में नियोजित होने वाले पात्र एवं इच्छुक व्यक्ति अपने समस्त डॉक्यूमेंट्स, निवास, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि मूल दस्तावेज और छाया प्रति तथा साथ ही साथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ निश्चित जो दिवस है उसमें आप प्लेसमेंट कैंप में उपस्थित होकर रोजगार के अवसर को सुनिश्चित कर सकते हैं। देखिए इसकी कंप्लीट जानकारी दोस्तों, तो सिक्योरिटी गार्ड के 200 पदों पर बम्पर भर्ती किया जाना है। यदि मैं इनकी आयु सीमा की बात करूं तो मिनिमम आयु सीमा अर्थात न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष होना चाहिए। यदि हम इनकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो 167.5 सेंटीमीटर जिनकी ऊंचाई है वह इस पद के लिए योग्यता रखते हैं। और न्यूनतम वजन की बात करें तो कम से कम 56 किलोग्राम उनका वजन होना चाहिए और कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। वेतनमान मान की बात करें दोस्तों तो 12,000 से 16,000 रुपये तक वेतन इस पद के लिए दिया जाएगा, अर्थात सिक्योरिटी गार्ड के पद के लिए 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और वेतनमान 12,000 से 16,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस इंडिया लिमिटेड द्वारा रीजनल ट्रेनिंग हैदराबाद में 1 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद में आपका प्रशिक्षण के उपरांत बैंक सिक्योरिटी, भारतीय पुरातत्व विभाग, जितने भी विभाग हैं वहां पर आपको पोस्टिंग दी जाएगी। यह एक परमानेंट की तरह जॉब होगा जिसमें आप 65 वर्ष तक परमानेंट नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें आपका वेतन, बोनस, वृद्धि, बीमा, पेंशन जैसी अन्य सुविधाएं भी आपको मिलेगी, अर्थात बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। देखिए इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा दोस्तों, तो प्लेसमेंट कैंप में आप पात्र हैं तो इच्छुक आवेदक कंपनी के नियमानुसार पंजीयन शुल्क में ₹350 पंजीयन शुल्क के द्वारा जमा कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप वहां पे जो भी डॉक्यूमेंट्स है या जो भी प्रक्रियाएं होगी उनको आपको करना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है दोस्तों। यदि आप योग्यता रखते हैं, आपकी शरीर, आपकी बनावट, आपकी कद इसकी यदि इस पद के योग्य हैं तो आप इस पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ में भी कुछ पद स्वीकृत किए गए हैं दोस्तों। देखिए इसमें कार्यालय कलेक्टर खाद्य विभाग द्वारा कुछ पद स्वीकृत किए गए हैं जिसमें आपका अलग अलग पदें निर्धारित की गई है दोस्तों। देखिए इसमें यदि हम इन पदों की शैक्षणिक योग्यता की बात करें दोस्तों तो आवेदक को कम से कम 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए, अर्थात यदि 35 वर्ष की आयु से कम है तो वह इस पद के लिए योग्यता नहीं रखते दोस्तों। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अर्थात 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और ग्रेजुएशन उनके पास होना चाहिए। ऐसे उम्मीदवार जो क्षमतावान, सत्यनिष्ठावान, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो तथा जिनको विधि मामले, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य उपयोग जैसे क्षेत्रों में यदि उनको अनुभव है तो 15 वर्ष का अनुभव रखने वाला होना चाहिए। आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। बीजापुर जिले के निवासी ही आवेदन के लिए पात्र होंगे, अर्थात बीजापुर के निवासी को सबसे पहले लिया जाएगा दोस्तों। यदि बीजापुर का निवासी नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ के निवासी को प्राथमिकता दिया जाएगा।
नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार सचिव खाद्य विभाग को होगा। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है दोस्तों, यदि आप योग्यता रखते हैं तो इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए इसमें आपका एक 2 पद अनारक्षित महिला एवं 1 अनारक्षित मुक्त पद सदस्य के स्वीकृत किए गए हैं, अर्थात यह सदस्य के पद है दोस्तों, जिसमें आपका 2 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 1 अनारक्षित महिला और 1 अनारक्षित मुक्त रखा गया है। आवेदन की अंतिम तिथि की मैं बात करूं दोस्तों तो 10/10/2021 अर्थात 10 अक्टूबर 2021 तक आप रजिस्ट्री डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, अर्थात आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर निर्धारित की गई है। ऐसे ही नई जॉब के लिए दोस्तों मेरे चैनल सीजी जॉब एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।